नाउन का थर्ड पार्ट है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इसके पहले हमने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया है और पर्सनल बताया है। अब थर्ड आपका प्रोनाउन है जो 10 इसके पार्ट है। 10 में थर्ड पार्ट इसका है कि समवन, समबडी, नोन, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन आर कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब दीज वर्ड आर यूज फॉर द प्रोनाउन। ये शब्द हम सब प्रोनाउन के लिए यूज कर सकते हैं। अभी तक पढ़ा पर्सनल में कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, ये हमने पढ़ा। इसके बाद ये भी हैं और ये ऐसे हैं कि जिनको हम देख नहीं सकते। समवन कहा कोई, तो अब कोई है, कोई का फिगर नहीं बनेगा लेकिन है प्रोनाउन। इसी तरह की ये है। अब इनको हम इधर पहचानेंगे या उसको देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। और ये ऑलवेज क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेगा। ऑलवेज ये सभी सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे एवरीबडी इज रेडी टू डू दिस वर्क, और दूसरा है एवरीबडी आर रेडी टू दिस वर्क। अब बताइए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। अब एवरीबडी इसमें भी है, एवरीबडी इसमें है, ये आपका प्रोनाउन, और यहाँ पे दोनों में वर्ब है। फिर इसके बाद आपका कुछ भी लिखा हो, पर यहाँ आपको ये देखना है कि ये हमारा क्या लेता है? ऑलवेज सिंगुलर लेता है। तो हमारा सिंगुलर अगर लेगा तो ये सही है। अगर प्लूरल यहाँ पे आर दिया है ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह से इसके बारे में इधर पूछता है। सेकंड है कि नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, और नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड से अब ऑल है, सम है, एनी है, फ्यू है, वन है, मोस्ट है, इटीसी आदि। ये भी ऐसे शब्द हैं जो हमारे प्रोनाउन पे आते हैं। और कौन से प्रोनाउन पे? इनडिफिनिट। इन माने आ और डिफिनिट माने निश्चित, अनिश्चित, जिनका कोई निश्चित नहीं है, हैं तो लेकिन निश्चित नहीं है। तो इनका प्रयोग केवल इतना है कि ज़्यादातर इधर इसमें यही पूछता है वर्ब के लिए कि इनके लगाने के बाद हमें वर्ब का यूज सिंगुलर करना चाहिए या प्लूरल करना चाहिए। और अनिश्चित हैं तो अनिश्चित के लिए इंडिफिनिट। और यही पार्ट है, इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं। अगला पार्ट जो आएगा, अब इट में इसी में प्रयोग है, तो इट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो थोड़ी इट का देख ले हम, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इट भी आपका प्रोनाउन है और वो भी हमेशा सिंगुलर लेता है। और सिंगुलर लेने के बाद उसको